मेरे साथी मेरे दोस्त कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और हेल्थी होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, यानी ओपन टाइम एंड क्लोज टाइम का सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, 2 चैम्बर हेड, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर हेड किन किन में होता है और किस प्रकार से वो वर्क करता है, उन्हीं सभी की आज हम लोग इस सेक्शन में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो ओपन टाइप का होता है और एक होता है क्लोज टाइप का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपन टाइप का एंड क्लोज टाइप के अंदर क्या डिफरेंस है? ओके, तो बात करते हैं दोनों को एक साथ कंपैरिजन करते हैं ताकि अपन का जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीट दूर हो जाए। ओके, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप का ध्यान से देखना। अब कई लोगों के ये माइंड में रहता है कि यार ओपन टाइप वाले के अंदर क्या हार्ट से डायरेक्टली ब्लड बॉडी कैविटी में जाता होगा। इससे माइंड में आता है ना कि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड पंप हुआ और बॉडी कैविटी में चला गया, क्या इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है कि नहीं होती? वो सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपन टाइप के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको हार्ट दिखाता हूं। ये इनका छोटा सा हार्ट है। ओके, यहां से प्योर ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा। ओके, अब प्योर ब्लड कौन लेके आता है? ध्यान से, कौन लेके आता है भैया प्योर ब्लड? आर्टरी लेके आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? आर्टरी आ गई। ये कोई कैविटी है जो बॉडी के अंदर है, मैं लिख देता हूं यहां पे, कैविटी विद इन बॉडी। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाता है इनके अंदर। ओके, अब इस कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सेल वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से ब्लड आ रहा है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां से प्योर ब्लड आ रहा है, रेड कलर का बना रहा हूं, प्योर ब्लड आ रहा है और कहां पे फ्लो हो गया? इस बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो हो गया। ठीक है, इस कैविटी के अंदर फ्लो हो गया। अब इस कैविटी के अंदर इस तरह से फ्लो हुआ है जैसे लग रहा है कि ये जो सेल वगैरह अपन को दिख रही है वो इसके अंदर डिप है, डूबी हुई है। क्लियर है? इसका मतलब यहां से अब एक्सचेंज होगा सेल और इस बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, यहां से एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद ये किस तरह का हो जाएगा? इम्प्योर। तो उसके बाद क्या होता है कि इसी ब्लड को कौन लेगा? फिर वेन्स लेगी और कहां पे लेके जाएगी? राइट एट्रियम के अंदर। कौन लेके जाएगी? ये वेन। ठीक है, ओके। कैसा ब्लड हो गया? ये इम्प्योर। अब एक चीज आपके दिमाग में आया होगा कि यार इसमें अपन को आर्टरी भी दिख रही है और इसके अंदर वेन भी दिख रही है और इन वेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाल्व। याद रखना, क्या प्रेजेंट है? वाल्व भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर आर्टरी प्रेजेंट होती है, वेन प्रेजेंट होती है, क्या एब्सेंट होती है? कैपिलरी। क्या एब्सेंट होती है? यहां पर कैपिलरी एब्सेंट होती है। तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं, कैपिलरी एब्सेंट। क्लियर हो गया? इसके अंदर जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिप रहती है, डूबी हुई रहती है, नहाई हुई रहती है। क्लियर हो गया? यहां पर एक अपन को सिस्टम नहीं दिख रहा कंप्लीटली आर्टरी, कैपिलरी और वेन का, क्योंकि इसके अंदर कैपिलरी जो होती है वो मिस होती है। क्लियर हो गया? ओके, अगर मैं बात करता हूं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है? ये हार्ट है। ओके, यहां से ब्लड आता है, कोई ऑर्गन के पास आएगा। ये कोई ऑर्गन है भैया। यहां पे छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। याद रखना, यहां पे क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज प्रेजेंट है। और यहां से ब्लड कहां पे जाता है? फिर राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। ओके,
यानी कि प्योर ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, आर्टरी लेके आ रहा है। किस में कन्वर्ट हो गई है, कैपिलरीज के अंदर। आर्टरी के बाद में क्या आएगी, कैपिलरीज। ये टीनी स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती। ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज के अंदर आता है, और कैपिलरीज से जो ड्रेन होता है, जो छन के बाहर आता है, कहाँ पर आता है, वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर, उसके बाद सेल के पास पहुंचता है। बट यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि टिश्यू फ्लूइड और ब्लड कहाँ है पता ही नहीं चल रहा, दोनों मिक्सअप हो गया ना। टिश्यू फ्लूइड कहाँ है और ब्लड कहाँ है, दोनों मिक्सअप हो गया। इसका मतलब अपन लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। और ये इस टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का, इसके अंदर जो कोशिका होती है वो डूबी हुई रहती है, डीप रहती है यहाँ पर। क्लियर हो गया, ओके। तो वहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, कैपिलरीज देखने को मिल रही है, और ये क्या है भैया, वेन प्रेजेंट है। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरी और वेन प्रेजेंट होती है, कैपिलरी एब्सेंट होती है। क्लोज टाइप वाले के अंदर तीनों ही प्रेजेंट होती है। ओके फाइन, इतना पता चल गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, इसमें जो सेल होती है, मैं लिख देता हूं, सेल आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। ब्लड जो सेल जो होती है वो ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। अगर मैं क्लोज टाइप की बात करता हूं तो सेल आर नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विथ खून, यानी कि ब्लड। तो ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में सेल नहीं होती है, बट ओपन टाइप वाले के अंदर ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर ये सेल रहती है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अंदर जो अपन को दिख रहा है, ये जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है कि आगे कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ जिससे इन वॉल के ऊपर प्रेशर बने। जैसे ही ब्लड आएगा तुरंत यहाँ पे फ्लो, जैसे ही ब्लड आएगा तुरंत यहाँ पे फ्लो। तो क्या वॉल पे प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। तो इन टाइप का या अपर टाइप वाले के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। यहां से मान लो ब्लड आया आया आया, इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, वाइड है, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहां पे आता है तो यहां पे टीनी टीनी स्ट्रक्चर यानी पतली पतली नलिकाएं दिख रही है अपनी, वो कैपिलरीज। इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा, तो एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, इसकी वॉल के अंदर प्रेशर लगेगा, इस वॉल में प्रेशर लगेगा। इसका मतलब उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो याद रखना, जो क्लोज वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट अच्छे से। इसके अंदर तो ब्लड प्रेशर कम होता है और इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, और ये एग्जांपल्स भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सबसे बड़ा फाइलम है कौन सा, आर्थ्रोपोडा। पहले तो अपन को याद रखना, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, और इंसेक्ट का याद रखना स्पेशल केस है। अच्छा, इंसेक्ट की जो बॉडी कैविटी होती है, जो बॉडी कैविटी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समझ आना, हीमोसील। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं अपन लोग, इंसेक्ट के अंदर हीमोसील बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है। और बात करते हैं उस फ्लूइड या उस ब्लड को अपन लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो दिमाग में आ गया होगा। क्लियर हो गया, ओके। अपन लोग एग्जांपल्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी है, जो सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट वगैरह है, तो इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। वही अगर मैं बात करता हूं आर्थ्रोपोडा के अलावा इकानोडर्मेट्सा, इकानोडर्मेट्स की बात करता हूं तो इनके अंदर भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। देन बात करता हूं अपन लोग मैनी मोलस्कस, ज्यादातर मोलस्का में मैनी मोलस्कस, ज्यादातर मोलस्का के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट सिफिलोपोड्स के अंदर जो मेंबर आते हैं उनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता
है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपन लोग बात करते हैं अब क्लोज्ड टाइप सर्कुलर सिस्टम के एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं एनेलिडा। एनालिट्स के अंदर याद रखना सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। अगर बात करता हूं सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखा गया, तो याद रखना एनालिट्स के अंदर। क्लियर हो गया। देन अपन बात करते हैं सम मोलस्का, जिसके अंदर कौन आता है, सिफेलोपोडा। डायरेक्ट लिख दूं सिफेलोपोडा या सिफेलोपॉड्स। इसके अंदर कौन कौन आता है, एग्जांपल इनके भी याद रख लेना, जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड, ऑक्टोपस एंड स्क्विड। ठीक है, सिफेलोपोड्स के मेंबर का नाम याद रखना। ऑक्टोपस एंड स्क्विड के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एनालिडा में तो होता है, लेकिन एनालिडा के अंदर ये अपन को याद रखना सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया गया, तो याद रखना एनालिडा के अंदर। और वर्टिब्रेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर तो खैर कैसा होता है, कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज टाइप का होता है, तो वो आप याद रख लेना। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, कॉर्डेट्स भी है भैया, भूल मत जाना। कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए। अब अपन लोग बात करते हैं, अपन लोग क्लोज टाइप का सर्कुलर सिस्टम की कंप्लीटली बात हो गई, तो अब चलते हैं हार्ट की तरफ, दिल की तरफ चलते हैं। तो ये सारे क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ओके, हार्ट की बात करते हैं, दिल की बातें करते हैं भैया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट, हार्ट की बातें करते हैं। देखो ध्यान से, हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और याद रखना, ये मैं नोट भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भैया। मस्कुलर, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। इसको हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं अपनी बॉडी का, इसको अपन लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन। क्या बोलते हैं हार्ट को अपन, ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन। ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन अपन लोग हार्ट को बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं किन्हीं एनिमल्स के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, किन्हीं एनिमल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, और किन्हीं एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। और साथ ही साथ अपन लोग बात करेंगे इनके सर्कुलेशन की, और सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अपन लोग इसी के अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं 2 चैम्बर हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो भैया किस में होता है 2 चैम्बर हार्ट, फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर। मछलियों के अंदर 2 कक्ष का हृदय होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। अब उनके अंदर किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, उनका सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, वो कंप्लीटली आप लोग समझते हैं। ठीक है, अब 2 चैम्बर का हार्ट होता है, इसका मतलब इनके अंदर एक तो क्या होता है, एट्रियम होता है, इसको हम लोग ऑरिकल भी बोलते हैं, और एक ही क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक तो क्या होता है इनके अंदर, एट्रियम होता है, और एक क्या होता है इसके अंदर, वेंट्रिकल होता है। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इनके अंदर 2 एक्सेसरी चैम्बर भी होते हैं, सहायक कक्ष भी होते हैं। 2 एक्सेसरी चैम्बर होते हैं, सहायक कक्ष होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझा देता हूँ। चलो इसके सर्कुलेशन को समझते हैं कि मछलियों के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन होता है। ध्यान से फोकस करना इस चीज को। ओके, ये फिश यानी मछलियों का हार्ट है।
इसको बोलते हैं एट्रियम यानी कि ऑरिकल, और इसको बोलते हैं अपन लोग वेंट्रिकल। ध्यान से समझना इस चीज को, देखो बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा फोकस करके समझना, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगा आपकी। ध्यान से देखना, ये जो चैम्बर अपन को दिख रहा है, हल्का सा उभरा हुआ भाग दिख रहा है जो कि एट्रियम के अंदर इंटर होता है यहां से, इसको अपन लोग बोलते हैं साइनस विनोसस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? साइनस विनोसस। साइनस विनोसस याद रखना। पहला तो एसेसरी चैम्बर क्या हो गया? साइनस विनोसस। ओके, ध्यान से देखना अब इस चीज को। सपोज्ड ये कोई ऑर्गन है, ये क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन से इंप्योर ब्लड आता है, ठीक है भैया, समझ रहे हो इसको? मैं चेंज कर देता हूं, इंप्योर ब्लड को ग्रीन से ले लेता है। यहां से इंप्योर ब्लड आता है, ओके, इंप्योर यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, इंप्योर ब्लड आ गया। किस में आता है ये इंप्योर ब्लड? साइनस विनोसस, जो कि एक एसेसरी चैम्बर है, सहायक कक्ष है। यहां से कहां एंटर होता है? एट्रियम के अंदर, और एट्रियम से कहां जाता है ये? वेंट्रिकल के अंदर। और यहां पर एक और कक्ष होता है, एक और चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं अपन लोग ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। और यहां से ब्लड कहां पे जाता है फिर? प्योर होने के लिए गिल्स के अंदर। कहां पे जाएगा ब्लड? प्योर होने के लिए गिल्स। और गिल्स के अंदर जाने तक गिल्स के पास जाएगा, तो गिल्स के पास जाने का मतलब क्या हो गया? यहां पर जो CO2 लेकर गया है वो तो कहां पे चला जाएगा? बाहर, और O2 क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर। जैसे O2 ब्लड के अंदर इंटर होता है तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर हो गया भैया। और ये प्योर ब्लड कहां पे जाता है? टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास सप्लाई होता है। इस तरह से किसके अंदर अपन को देखने को मिलता है? ये सर्कुलर सिस्टम फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर। ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, इस हार्ट के अंदर आपको एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर किस तरह का ब्लड देखने को मिल रहा है? किस तरह का ब्लड देखने को मिल रहा है? इंप्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं विनस ब्लड। क्या बोलते हैं अपन इसको? विनस ब्लड। और इस टाइप के हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? विनस हार्ट। इस टाइप के हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? विनस हार्ट। और विनस हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? याद रखना, फिशेस के अंदर विनस हार्ट प्रेजेंट होता है। बोलो क्लियर हुआ ये सारा पोर्शन? क्लियर हुआ? इंप्योर ब्लड है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? विनस ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के हार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग? विनस हार्ट बोलते हैं। ओके, पानी पी लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो विनस हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है? याद रखना, फिशेस के अंदर विनस हार्ट प्रेजेंट होता है, VENOUS, ठीक है। विनस हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं 3 चैम्बर हार्ट के बारे में। किसकी बात करते हैं अपन लोग? 3 चैम्बर हार्ट के बारे में। किसमें होता है भैया 3 चैम्बर हार्ट? याद करो, NCERT में दे रखा है डायरेक्टली भाई। किस किस में होता है? ध्यान से देखना, 3 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं आप। थ्री चैम्बर हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर तो कंप्लीट एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। कंप्लीट एम्फीबिया के जो मेंबर है उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं। बट रेप्टाइल्स के अंदर मैक्सिमम के अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। जो क्रोकोडिलियन फैमिली होती है उसको छोड़कर बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वहां उनके पास 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, इनके अंदर क्या होता है? 2 तो
एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। दो एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडिलियन फैमिली। तो क्रोकोडिलियन फैमिली में कौन कौन आता है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर, मगरमच्छ वगैरह, जिनके अंदर 4 चैम्बर हेड प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हेड प्रेजेंट होता है। याद रखना इस चीज को, हालांकि वो है क्या, रेप्टाइल्स है, बट उनके अंदर होता कैसा है, 4 चैम्बर हेड प्रेजेंट होता है। और आगे आने वाले जो मैमल्स, एविज वगैरह होते हैं, उनके अंदर तो 4 चैम्बर हेड ही प्रेजेंट होता है। तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि पहले तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर, उसके बाद एम्फीबियास में 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स के अंदर आते आते 3.5 चैम्बर के लगभग हेड, यानी कि जो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी दोनों वेंट्रिकुल के बीच का वाला जो सेप्टम होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बनने के जब तक वो बनेगा तब तक क्या आ जाता है, एम्फीबियंस मैमल्स वगैरह आ जाते हैं, एविस वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर कंप्लीटली बन जाता है। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर वो हल्का सा ही बनता है, थोड़ा सा ही बनता है। कई जगह अपन उसको पढ़ते हैं कि 3.5 चैम्बर हेड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपन को ये चीज एक देखने को मिल रही है कि यार 2 चैम्बर, 3, 3.5, 4 चैम्बर, मतलब एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, एक इवोल्यूशनरी विकास अपन को देखने को मिल रहा है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आते आते जो हेड होता है वो अब एक क्या बोलते हैं उसको, वेल डेवलप हेड बन जाता है। क्लियर हो गया, यानी कि इसके अंदर लास्ट में आते आते प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, अब कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। तो अपन को इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखने को इसके अंदर मिल रहा है। बोलो है कि नहीं, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं अपन लोग, 2 एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। चलो हेड बनाते हैं। ऐसा इनके अंदर हेड होता है। ये तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स हो गया, ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम। ओके, इम्प्योर ब्लड कहां पे आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। प्योर ब्लड कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। साथ में जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहां पे आ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। और वेंट्रिकल के अंदर मिक्सअप हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये पंप करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, मिक्स ब्लड फ्लो होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कंप्लीट नहीं है ये अभी, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो ये चीजें अपन को याद रखना है। 3 चैम्बर्ड हेड किसमें प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर, एक्सेप्ट क्रोकोडिलियन फैमिली को छोड़कर। और 3 चैम्बर में से 2 तो एट्रियम होता है और एक क्या होता है अपने पास, इनके पास, सॉरी अपने पास तो दोनों ही 2 होते हैं। इनके पास होता है एक वेंट्रिकल होता है और 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं। और इम्प्योर ब्लड यानी मिक्सअप जो ब्लड होता है, इधर से प्योर आया, इधर से इम्प्योर ब्लड है, पंप किया, तब ये मिक्स ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है। क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा फंडा है। ओके, अब वो एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ोगे तब आपका वो क्लियर हो जाएगा। देन अब बात करते हैं 4 चैम्बर हेड की। किसकी बात करते हैं अब, 4 चैम्बर हेड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहता है हाइट वाला, ध्यान से समझना इसको और दिल से समझना, क्योंकि दिल की बातें पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 4 चैम्बर हेड। किसमें होता है 4 चैम्बर हेड भैया, एक तो क्रोकोडिलियन फैमिली के अंदर होता है, क्रोकोडिलियन फैमिली, एविज, मैमल्स, इनके अंदर किस टाइप का होता है, 4 चैम्बर हेड प्रेजेंट होता है। मतलब 2 तो क्या मिलेंगे इनके अंदर, एट्रियम मिलेंगे, और 2 ही क्या मिलेंगे इनके अंदर, वेंट्रिकल्स मिलेंगे। तो 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ याद रखना हमारे अंदर मैमल्स और एविज के अंदर ये जो जिस टाइप का सर्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं
कंप्लीट, या फिर ऐसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये एकदम से कंप्लीट होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, किसने इनके बारे में बताया, तो याद रखना विलियम हार्वे। किसने बताया था? विलियम हार्वे। तो इसी के अंदर बात करने वाले अपन लोग कंप्लीटली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे अपन लोग? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसने बताया? ये विलियम हार्वे। किसने बताया इसके बारे में? विलियम हार्वे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब इंट्रो करवा रहा था, इंट्रो के जस्ट सेकंड क्लास के अंदर जब मैंने डीपली पढ़ाना स्टार्ट किया इस टॉपिक को, वहां पर मैंने बताया था। तो साइंस के इस ब्रांच के अंदर हम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जब स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एंजियोलॉजी बोलते हैं। और मैंने लिखाया था फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। तो आपको याद रखना फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। इन्होंने ही डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया। तो ये सब कुछ अपन लोग इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये रफ कर देता हूं क्योंकि ये इन्हीं के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर सब कुछ ये आने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखना भैया अच्छे से। तो इसके लिए दिल बनाना पड़ेगा ध्यान से। सपोज भैया ये मेरे दोस्त का दिल है कि नहीं, गड़बड़ा सा गया थोड़ा, कोई नहीं, कुछ दिनों पहले ये टूट गया, ब्रेक हो गया भैया। फिर भी अब बंदे को जिंदा तो रहना, कैसे तैसे करके हिम्मत की और शेप देने की कोशिश की, लेकिन पहले वाली तो नहीं दे सका, थोड़ा चेंज हो गया। होना जरूरी है भैया, क्या करें। क्लियर हो गया? ओके, चेंज हो गया। रफली बना रहे हैं यार, ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं दिल बनाने की। ओके, एक सेकेंड रुकना आप। वरना दिल फीका बन जाएगा, और हम चाहते नहीं दिल फीका बने। क्यों, है कि नहीं भाई? ओके, ओके, क्लियर है? लग रहा होगा थोड़ा बहुत, दिल सा नहीं लगे तो मान लेना, बस लगाना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? ओके, बहुत कुछ जानेंगे अपन इसके अंदर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। ओके फाइन। वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर अपन बाद में पढ़ेंगे इसकी, मैं अभी आपको केवल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सपोज करना ये ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है? ऑर्गन है। ओके, यहां से इम्प्योर ब्लड, ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड बनता है वो कहां पे आता है? कौन से पार्ट में आता है? हेड के राइट एट्रियम में। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ओहो, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है?
लेफ्ट एट्रियम। ठीक है भाई, कहां पे आता है इम्प्योर ब्लड? ऑर्गन से राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद कहां पे जाता है? जब एट्रियम पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रियम, तो ब्लड कहां पे फ्लो होता है दोस्त? ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू आता है? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। ये सारी बातें अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। तो कहां पे आता है? ये राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। जैसे ही वेंट्रिकल पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद ये ब्लड कहां पे जाता है? सेल्युलर वॉल के थ्रू जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पे जाएगा भैया? देखो दोस्त, अच्छे समझने इस चीज को। ये अपने हैं लंग्स। ये क्या अपने लंग्स के अंदर चला गया, और लंग्स में कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड जाता है। पल्मोनरी टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं अपन लोग? लंग्स के लिए। आर्टरी किसके लिए यूज करते हैं? जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड को, ठीक है, जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो यहां से इम्प्योर ब्लड कहां पे जाता है? लंग्स के अंदर। ये क्या है? लंग्स अपने। और यहां से फिर प्योर होके ब्लड कहां पर आता है? ध्यान से समझते रहना इसको। वैसे तो हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती है, ईच लंग से, हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती है। अभी मैं एक ही बता रहा हूं, जब अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब अपन जानेंगे। अभी तो मैं केवल आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। तो ये ब्लड कहां पे आता है? प्योर होके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। कौन लेके आता है? याद रखना, पल्मोनरी वेन। और वेन कौन होती है? वेन वो होती है जो हार्ट की ओर लेके आती है ब्लड को, ठीक है, टुवर्ड द हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की ओर लेके आती है। और यहां से प्योर ब्लड कहां पे जाता है? जैसे एट्रियम पंप होते हैं, कहां पे आता है? वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। और वेंट्रिकल जब पंप करता है तो कहां जाता है? याद रखना, सिस्टेमिक ऑर्टा के अंदर जाता है। और सिस्टेमिक ऑर्टा से कहां पे जाता है? ये प्योर ब्लड, जहां पर इसकी रिक्वायर्ड होती है ऑर्गन टिश्यू या बॉडी पार्ट के अंदर। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि अपने हेड से जो ब्लड होता है वो 2 बार पास आउट हो रहा है, 2 बार ये निकल रहा है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है। क्या होता है ये? ग्रेटर वाला पोर्शन होता है, ग्रेटर सर्किट इसको मैं बोल दूं, ग्रेटर सर्किट। और इसी को अपन लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सिस्टेमिक सर्किट। और जो लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, ये ऊपर वाला जो सर्किट बना रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं स्मॉलर सर्किट। और इसी को अपन लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट। तो ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, सिस्टेमिक सर्किट क्या होता है, और 2 सर्किट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अरे भैया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सिस्टेमिक सर्किट होता है वो बहुत बड़ा होता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है। पल्मोनरी सर्किट यहां से जस्ट लंग्स, लंग्स से जस्ट यहां से लंग्स, यहां से लंग्स, बस ऐसे चलता रहता है। बोलो क्लियर हो गया? ओके, ध्यान से देखना। अब अपन को यह पता होना चाहिए कि जो राइट वाला जो पोर्शन होता है, चाहे राइट एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल, इनके अंदर किस तरह का ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इनके अंदर किस तरह का ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इन दोनों के अंदर कैसा ब्लड है? इम्प्योर। बट वही अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड वाले के अंदर, तो दोनों के अंदर कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। इसी को अपन लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि अपने अंदर यानी मैमल्स, एविज एंड क्रोकोडिलियन फैमिली के अंदर यह प्रेजेंट होता है। बहुत ईजी है। किसने बताया इसके बारे में? विलियम हार्वे ने बताया है। आज अपन ने क्या क्या देखा, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा कि ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो अपन वाले के अंदर अपन ने देखा कि आर्टरी और वेन तो होती है, बट कैपिलरी उसके अंदर एब्सेंट होता है। किन किन में होता है? ऑर्थोपोडा जो कि सबसे बड़ा फाइलम होता है, उनके जितने भी मेंबर हो सबके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया इतना? इकोनोडर्मेट्स के अंदर भी ओपन टाइप का होता है। और साथ ही साथ अपन लोगों ने जाना कि मैनी मोलस्का यानी बहुत सारे मोलस्का के अंदर तो ये ओपन टाइप का होता है, बट एक सिफिलोपोडा को छोड़कर उसमें जो मेंबर आते हैं उनके अंदर ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड वगैरह हो गया, जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? देन क्लोज वाले में अपन ने देखा कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी तीनों चीज प्रेजेंट होती है और एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ये लेके जा रही है, जो कि वेल डेवलप है, ठीक है, सुविकसित तरीके से ये ब्लड को लेके जाती है, कैरी करती है। ओके,
उसके बाद अपने देखा कि ओपन टाइप वाले के अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है सेल ब्लड के, बट क्लोज के अंदर ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, डायरेक्टली नहीं होती है, ठीक है। देन अपन ने बात किया टू चैम्बर हार्ट किस में होता है, फिशेस के अंदर। फिशेस का अपने कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, ठीक है। कंप्लीट हार्ट के अंदर किस तरह का ब्लड मिल रहा था अपन को, इम्प्योर ब्लड, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, विनस ब्लड बोलते हैं, और ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, विनस हार्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अपने 3 चैम्बर हार्ट के बारे में देखा, तो एम्फीबिया के अंदर कंप्लीट में 3 चैम्बर हार्ट है, बट रेप्टाइल के अंदर क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़कर क्या है, 3 चैम्बर या 3.5 चैम्बर के हार्ट इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। 2 तो एट्रियम होता है और एक क्या होता है इनके अंदर, वेंट्रिकल होते हैं। और 4 चैम्बर हार्ट की अपन लोग बात करते हैं, तो 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है, क्रोकोडिलियन यानी कि घड़ियाल, एलिगेटर, मगरमच्छ, इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, और एविज के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, और मैमल्स यानी अपने अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। देन अपन ने बात की डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया, द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। क्या, द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो पता याद रखना, विलियम हार्वे। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने देखा कि एक तो सर्किट होता है सिस्टमिक सर्किट, और एक होता है पल्मोनरी सर्किट, और इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी तो हार्ट की स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे देखेंगे अपन लोग जो ह्यूमन हार्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि अपना दिल कैसा है, कलर कैसा है, वेट कैसा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी नोच के पास है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिल से सपोर्ट किया है, उनको दिल से धन्यवाद। हैव ए गुड डे।